ये कहानी सिर्फ एक माँ की नहीं, ये सवाल है उस समाज का जहाँ रिश्ते पैसों की कीमत पर तोले जाते हैं। क्या ममता को भी अदालत में साबित करना होगा? क्या गोद लिया गया रिश्ता असली नहीं होता? आज हम आपको ले चलते हैं जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र के उस गली में जहाँ न्याय की गुहार लगाती एक महिला पिंकी अपनी गोद ली हुई बेटी को बचाने के लिए उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गई। आइए जानते हैं पूरा मामला। नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 5 AM। जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र के परदेशी पाड़ा की रहने वाली पिंकी देवी मंगलवार को अपने पति बालकृष्ण के साथ उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गई। हाथों में ज्ञापन और आंखों में आंसू लिए उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई। मेरी गोद की बेटी सानवी को मेरी ही छोटी बहन छीन रही है। पिंकी का कहना है कि साल 2019 में उन्होंने अपनी छोटी बहन रश्मि सिंह की नवजात बेटी सानवी को गोद लिया था जब वो केवल 2 महीने की थी। बच्ची तब से आज तक पिंकी और उनके पति के साथ पली बढ़ी, मगर अब जब सानवी 5 साल की हो चुकी है तो रिश्तों में दरार आ गई है और उसकी वजह है पैसे। पिंकी के मुताबिक रश्मि और उसके पति संजीत कुमार ने हाल में ही उनसे कार खरीदने के लिए 10 लाख रुपए मांगे थे। जब उन्होंने इनकार किया तो बहन बहनोई ने उन्हें देख लेने की धमकी दी। इसी के बाद रश्मि ने कदमा थाना में शिकायत दर्ज करा दी कि बच्ची को जबरन रखा गया है और पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। बीती रात पुलिस ने बच्ची सानवी को जबरन उठाकर किसी रूपनगर आश्रम में पहुंचा दिया। मां पिंकी के अनुसार बच्ची उनके साथ ही होश संभालने से अब तक रह रही है और अब उसके इस कदम ने उससे जुदा कर दिया है। उनका पति भी मानसिक रूप से परेशान है। पिंकी का दावा है कि सानवी के जन्म के समय ही संजीत उसे नहीं चाहता था क्योंकि वो लड़की थी। उसकी पत्नी रश्मि के साथ आए दिन मारपीट होती थी। ऐसे हालात में पिंकी ने ही बच्ची को गोद लिया था ताकि बच्ची सुरक्षित और स्नेह में बड़ी हो सके। क्या पूरा मामला बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंकी है। मेरी बेटी है 6.5 साल की। उसको हम 2 मंथ से लेके अभी तक तो हम ही पाल रहे हैं, सब कर रहे हैं। जो मेरी बहन थी जो इसको जन्म दी है, वो लोग कभी उसको देखने नहीं आए कि बच्चा मर गया कि जिंदा है क्या है। मेरे से वो लोग जनवरी में उसका हस्बैंड कार खरीदने के लिए 10 लाख का डिमांड किया था। बोला 10 लाख दे देगी तो बच्चा तुमसे नहीं लेंगे। हम बोले हम इतना बड़ा डिमांड हम नहीं दे पाएंगे। के बाद से जो परेशान चालू किया मेरे को, कभी कदमा थाना में झूठा कंप्लेन, कभी SDO मैम के पास, कभी DC सर पास, यहाँ वहाँ। उस समय से दौड़ दौड़ के हम थक गए हैं। कोई मेरी मदद नहीं कर रहा, कोई प्रशासन नहीं। कल कदमा थाना से दया करके मैडम मेरे घर पे ना वारंट का ना मतलब कोई ऑर्डर नहीं था। जबरन मेरे घर में कुर्सी, उसके साथ में एक सुभाष बरुआ करके कोई है कदमा का, वो आया और वो मेरे को DIG सर का धमकी देते हुए लोग बच्चा को मेरे से लेके चले गए और ले जाके रूपनगर में कोई आश्रम है, वहाँ पर उस बच्चे को रात को 9 बजे रख दिया गया। बच्ची मेरे बहुत रो रही, बहुत। मेरे को बोला कि अगर आप बच्ची को यहाँ रुकिएगा तो आपको जेल भेज दिया जाएगा, इसलिए आप चल जाइए। बच्ची हमारे सरकार के पास आ गई है, सरकार का बच्ची है तो सरकार की कस्टडी में आ गई है। जो फैसला करना होगा इसका सरकार करेगी। बहन का बच्ची को आप क्यों पाल रहे हैं? और पालना सारा कुछ अभी तक हम ही कर रहे हैं उसकी। वो मतलब कितना रो रही थी, कल से हम परेशान है। बहन का बच्ची को आप क्यों पाल रहे थे? क्या था बहन के साथ में, क्या प्रॉब्लम? क्या कोई बच्ची जिसे जन्म के 2 महीने बाद गोद लिया गया हो और 5 साल से एक ही माँ बाप की गोद में पली हो, उसे ऐसे ही छीन लिया जा सकता है? क्या कार खरीदने की रकम ना देने पर गोद लिया रिश्ता अमान्य हो जाता है? ये सिर्फ एक पारिवारिक विवाद नहीं, ये एक सामाजिक चेतावनी है। जब रिश्ते ममता से नहीं मोल भाव से चलने लगे तो समाज की बुनियाद हिल जाती है। जमशेदपुर प्रशासन से उम्मीद है कि इस मुद्दे पर संवेदनशीलता दिखाते हुए न्याय दिलाया जाएगा। हमारी अपील है कि इस केस में सिर्फ कानूनी नहीं, मानवीय दृष्टिकोण से भी फैसला लिया जाए। सवाल सिर्फ सानवी का नहीं है, सवाल ममता की कीमत का भी है। लॉन्ड्री की झंझट और दागों की टेंशन से परेशान? सिंपली क्लीन में पाएं धुलाई और ड्राई क्लीनिंग की बेहतरीन सुविधा। फैब्रिक वॉइस एग्रीगेशन के साथ हम इस्तेमाल करते हैं सबसे आधुनिक वॉशिंग टेक्नोलॉजी। हमारी एक्सप्रेस सर्विस से पाए कपड़े आज दिए कल तैयार। वी ऑफर फ्री पिकअप एंड डिलीवरी। आज ही आइए सिंपल क्लीन पर। शॉप नंबर 3, सरताज अपार्टमेंट, रोड नंबर 10, जाकिर नगर, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर। सिंपल क्लीन, जहां हर कपड़ा हो जैसे नया।